नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में जिन्हें क्रांतिकारी ओजस्वी जिनकी कथा से लाखों लोग जिन्होंने प्रेरणा ली, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज आज हमारे बीच में। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम व महाराज जी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, लाखों दर्शक जो आपको सुनते हैं रोज, उन्होंने काफ़ी डिमांड करी कि पूज्य गुरुजी हमारे गुरुदेव महाराज का आप कुछ प्रश्न है हम जानना चाहते हैं जो कथा के माध्यम से नहीं मिल पाते, पर हम चाहते हैं कि आपके जीवन के माध्यम से मिले। गुरुदेव भगवान, मेरा पहला प्रश्न है, आपने पहली कथा कब, कहाँ पर और किस उम्र में कही? मुझे कथा कहने का सौभाग्य 1984 में मिला। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर को शरीर पूरा हुआ और मुझे 27 अगस्त 1984 को उनके माध्यम से ही सम्मान प्राप्त हुआ। मेरा पहली कथा वेद कथा मेरी हुई। उस समय मुझे यजुर्वेद कंठस्थ था और उसी के ऊपर मेरा आमंत्रण मॉरिशस से हुआ और मेरा प्रारंभ मॉरिशस से हुआ है। मेरा पहला प्रवचन मॉरिशस में हुआ है और उस समय मेरी आयु लगभग 9.5 या 10 साल की हो गई। तो मेरा प्रवचन शुरू हुआ वहाँ से वेद कथा के माध्यम से और यजुर्वेद के ऊपर मैंने वहाँ व्याख्यान किया है और बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मुझे वहाँ मिले, फिर यहाँ पर भी मिले। उसके बाद में तब से प्रवचन की श्रृंखला चालू ही रही और अध्ययन मेरा गुरुकुलीय पढ़ाई जो थी, विद्यार्थी काल जो था वो चलता रहा। महाराज श्री, आपने किससे प्रेरित होकर कथा चालू करी? आपके सद्गुरुदेव भगवान को? मेरे सदगुरु हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। मेरे किसी से प्रेरित होकर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो पढ़ने के लिए गया। मेरी उम्र 6 साल की थी तब मुझे गुरुकुल में पढ़ने भेजा। तो पढ़ने के साथ साथ वहाँ की परंपराएं, गुरुकुल की वैदिक सभ्यता, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो हुई है वो हुई है आर्य समाज के गुरुकुलों से। तो मैं प्योर वेदों पे काम करता हूँ। वेदों की व्याकरण पे, दर्शन पे वही अध्ययन किया है मैंने, आयुर्वेद का अध्ययन किया है। तो उस हिसाब से मेरा व्याख्यान उसी तरह का है। तो प्रेरणा कुछ नहीं है, वो तो गुरुकुल में वो परंपरा ही है। गुरुकुल में अगर पढ़ने आपको जाना है तो आपको समाज का प्रचार करना है, खुद का जीवन जीना है, मानवता का, और आपको वैदिक धर्म का, राष्ट्रीय धर्म का प्रचार करना है। और इस हिंदुस्तान की आर्यवर्त की जो परंपराएं हैं उन्हें अक्षुण्य रखना है। ये हमारे लिए संकल्प और सौगंध दे के ही पढ़ाई कराई जाती है। दीक्षा के समय सब बताया जाता है। पहला प्रश्न है गुरुदेव मेरा, सनातन धर्म क्या है और आज सनातनियों पर इतना खतरनाक हमला क्यों किया जाता है? सनातन शब्द का अर्थ तो अनादि है। सनातन पर्यायवाची अनादि शब्द का, जिस सभ्यता का कभी अंत नहीं होगा और जिस सभ्यता का कभी जन्म भी नहीं है, जो पूर्व से विद्यमान है। सृष्टि के प्रलय के साथ में ये सभ्यता परमात्मा में विलीन हो जाती है। सृष्टि का आरंभ होता है तो परमात्मा से, सृष्टि के साथ ही सभ्यता बाहर आती है, इसीलिए इसका नाम सनातन है। तो इसके ऊपर कुठाराघात तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जीने की जो पद्धति है वो ऐसी है आचरणवान, और बाकी संस्कृतियां जो समाज में मनुष्य ने बनाई हैं उनमें आचरणहीनता है। तो इसलिए लोगों को उसमें अच्छा लगता है जीना, और इसमें जीने के लिए आदमी को आचरणवान बनना पड़ता है, करैक्टर निभाना पड़ता है बहुत सारा। तो ये कठिन लगता है, इसलिए जो लोग सनातनी हैं वो भी इसको नहीं जी पा रहे हैं, और बाकी जो दूसरे संस्कृति के लोग हैं वो तो इसके ऊपर प्रहार करेंगे। महाराज जी, अगला प्रश्न मेरा बहुत, एक पूरे देश में 2023 में मार्च महीने में रामायण जी देश की पवित्र ग्रंथ है। जो व्यक्ति कोई जानता ही नहीं रामायण जी के बारे में, वो देश के ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों और रामायण जी को सड़कों पे जला रहा है। तो इससे संत समाज देख के बहुत ज़्यादा, मतलब हर सनातनी के विषय मन में क्रोध आता है। क्यों हो रहा है? नहीं, वो जिन्होंने उस चीज़ को समझा और नहीं समझा वो उनका परिप्रेक्ष है। मैं रामायण को समझता हूँ तो मैं नहीं जलाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा, और वो नहीं समझे हैं या उनका कोई निजी उसमें स्वार्थ हो सकता है तो वो उस तरह की लीला कर सकते हैं। और जिस चीज़ पे विवाद हुआ है वो शब्द तो उसमें है रामायण में, ऐसा नहीं है कि नहीं, उसको नकार तो नहीं सकते ना लिखी चीज़ को, क्योंकि रामायण में तो वो लिखा हुआ है सब।
लिखा हुआ है उसी प्रमाण के हिसाब से ही ऑब्जेक्शन हुआ, इसीलिए उनको फाड़ फूड़ के उन्होंने जलाया निकाल के। तो वो चीज़ तो उसमें है, पर केवल हम उतना ही क्लिप लेकर के, उतनी लाइन लेकर के अगर हम उसका विरोध करते हैं तो वो उचित नहीं है। थोड़ा सा उसके पीछे का, आगे का जो भाग है उसमें विश्लेषण भी है वर्ण व्यवस्था के, तो उनको भी हमें समझना है, सीखना है। और कोई भी ग्रंथ जो व्यक्ति रचता है तो उसकी खुद की स्वाभाविक उसमें जाति गुण भी डालता है। तो वो स्वामी तुलसीदास जी जो थे तो उन्होंने वो ग्रंथ की रचना की है, तो उस काल में उन्होंने अपना स्वाभाविक गुण भी उसमें डाला हुआ है, कोई भी डालेगा। क्योंकि अभी आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न भले कहीं से होंगे पर उसमें आपका स्वाभाविक प्रश्न भी है। आप अंदर से आप ही जानते हैं कि आप क्या प्रश्न लाए हैं, क्यों ये पूछना है वो। तो ऐसे हम किताब लिखेंगे तो हम अपने परिप्रेक्ष्य के माध्यम से लिखेंगे और हम यही चाहेंगे कि इसमें इस तरह की महिमा का वर्णन महान हो। हाँ, तो किसी भी चीज़ का विवाद जो है हमेशा होता है, रामायण पे हुआ ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में वेदों पे विवाद हुए, महाभारत पे विवाद हुआ, गीता पे विवाद हुआ। तो ये विवाद जो है ये चलता रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मनुष्य करते हैं और मनुष्य का कोई भी सिद्धांत जो बनाया हुआ होता है समाज के पोषण के लिए, उसमें विवाद हमेशा खड़े होते रहते हैं, पर अच्छी चीज़ का कभी नुकसान नहीं होता। पर महाराज श्री सिर्फ हिंदू धर्म का ही क्यों, किसी भी अन्य धर्म का, किसी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि अन्य धर्म की पुस्तक जला दे, अन्य धर्म का कोई नाम लेके गलत कुछ बोल दे, उसे मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। सनातनी बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं तो उनके लिए इसलिए ये सब क्यों हो रहा है? जी, आपका जो दर्द है वो मेरा भी है, पर मैं किसी सनातनी या दूसरी किसी संस्कृति को अच्छा या बुरा नहीं कहकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सनातनी मनुष्य की जो परंपरा है वो स्वाभाविक परंपरा सनातन है। हमारे यहाँ जो परंपरा है वो ये है कि दया करो, हमेशा किसी के ऊपर करुणा करो और हिंसा मत करो, अहिंसा में अपना जीवन जियो। ऐसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, हमारे देवताओं ने, भगवानों ने वो लीलाएं की हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसान सहन कर लिए पर हिंसा नहीं की। तो ये हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ चींटी को चुगाने की परंपरा है, वन की चींटी को मारने की परंपरा नहीं है। पर जरूरत पड़ने पर चींटी को वो भी मारते हैं जो चुगाते हैं। हाँ, जो चुगाने जाते हैं रस्तों में चींटियाँ, वो मारते भी चींटी को। उनके शरीर पे जब चींटी काटती है तो वो यूँ हाथ मार देते हैं, मारते वो मर जाती है ना। हाँ, तो जो लोग चींटी चुगाते हैं वो मारते भी हैं। जब वो अपने लिए खतरा बन जाती है तो उसे मारना भी आवश्यक है। अगर वो हमारे लिए खतरा नहीं है तो उसको जीवन दान देना भी आवश्यक है। तो ये दोनों काम जो है मनुष्य ही करता है। सनातनी तो ये अवश्य करते हैं और इसमें अपना पुण्य मानते हैं, जीव की रक्षा करने में, जीव की सेवा करने में। तो सनातनी के ऊपर कोई प्रहार जो कर रहे हैं वो भी प्राचीन में सनातनी ही थे, वो हमारे ही भाई बंधु हैं। संस्कृति बिगड़ जाने के कारण वो भले इसके दुश्मन हो गए और संस्कृति के, हमारे धर्म के, पर हैं तो वो हमारी शाखाओं की डालियाँ। हाँ, पर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो हैं लगाई जाती हैं तो जड़ें उगने लगती हैं। कुछ कई पेड़ ऐसे जिनकी डाल काट के लगा दो तो वो भी फूट जाती है। तो ये समाज में जितनी संस्कृतियाँ हैं वो सनातन संस्कृति की ही फूट देन है। पर बस वही है, आचरणहीन और नपुनंत वेद। आचरणहीन आदमी जो हो जाता है वो अपनी दुकान, अपना मकान अलग बना लेता है और वो अपनी संस्कृति का प्रचार और उसी को महान और सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे सारा देश, सारे समाज ये कर रहा है। सनातन संस्कृति ऐसी है कि ये इसका कभी नुकसान नहीं होगा। संस्कृतियाँ कितनी आईं और कितनी चली गईं, आपको याद होगा कि 850 साल भारत ने मुगलों का शासन सहन किया, तो पूरा भारत जो है गुलाम हो गया था और सारा का सारा भारत उर्दू हो गया था। पर 800-850 साल रहा, उसके बाद में लाखों साल की जो संपत्ति जड़ है उन्हें नहीं उखाड़ पाया। हम फिर से संस्कृत हो गए। फिर अंग्रेज आए ठीक 50 साल के बाद, गुलामी के बाद। अंग्रेजों ने अंग्रेजी की आग लगाई, तूफान मचाया, सबको नंगा कर दिया, भारत के लोगों को कपड़ा पहनना भी बंद करवा दिया। ऐसी संस्कृति है तो हम उसको भी जीत गए। हालांकि वो वायरस हैं हमारे समाज में, पर हम उसे भी जीत के आज हम कथा कर रहे हैं, आज हम मंदिर बना रहे हैं, आज हम तीर्थों में हैं, तीर्थों की वाह वाह हो रही है। तो समाज जो सत्य है वो ही टिकेगा। बाकी जो समाज जीने के लिए असत्य को अपनाते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं जीते हैं। महाराज, एक गंभीर प्रश्न आज चल रहा है, क्या इंटरकास्ट मैरिज सही है? सबसे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज क्यों हो रही है? और एक नई मैरिज आ चुकी है, लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़का लड़का शादी कर रहा है और पूरे वेद विधि विधान से साथ फेरे ले रहे हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा क्या इंटरकास्ट मैरिज सही है? नहीं, कास्टिक तो ऐसा है कि हमारे यहाँ परंपरा ही है। हमारे यहाँ परंपरा तो 7 गोत्र कुल छोड़ने की है। तो 7 कुल और गोत्र हम छोड़ते हैं तो इंटरकास्ट तो ऐसी हो जाती है, ईमानदारी से, धर्म से हो जाती है। हमारी हिंदू धर्म में तो ऐसी परंपरा है।
क्योंकि हम अपने नानी का, मामा का, उनके मामा का गोत्र, कई गोत्र बचा के शादी करते हैं और उसके पीछे कारण होता है डीएनए का, जेनेटिक व्यवस्था खराब ना हो, वर्णसंकर औलाद पैदा ना हो और बीमारी ना पैदा हो। प्राचीन काल में बीमारियां होती थी, वायरस आते थे बड़े बड़े, उनका इलाज नहीं था, तो कोई कोई परिवार पूरा घायल होता था बीमारियों से। इसीलिए फिर ये शादियों की परंपरा जो है गोत्र बचा के, कुल बचा के करने की परंपरा आई। जो लोग स्वस्थ हैं वहाँ से ला करके कन्वर्शन करना, उससे अच्छी औलाद पैदा होती थी, तो वो परंपरा आई। तो इंटरकास्ट जो है इसमें कोई भेद नहीं है, हम लोग इसको कोई जगह नहीं देते। इंटरकास्ट अगर शादी होती है तो खूब हो, पर जिनकी शादी हो रही है उनके विचार मिलने चाहिए, गुण धर्म बुद्धि मिलनी चाहिए, तो पार्टनरशिप चलती। शादी का कोई महत्व नहीं है संसार में, शादी का कोई महत्व नहीं है। 16 संस्कारों में हमारे सनातन में शादी का महत्व है, और जो सनातन संस्कृति को मानते हैं वो लोग इन सारी चीज़ों को भी पालन करते हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। और इंटरकास्ट में जैसे मान लीजिए कोई छोटी जाति जिसको मानते हैं वो बड़ी जाति में कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, छोटी जाति वाले को। बड़ा ब्राह्मण कोई छोटी जाति से लाभ है तो ब्राह्मण, बढ़िया छोटी सी जाति लाभ है तो हम एक्शन लेते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्या करके लाया, कैसा करके लाया। पर परमात्मा की सृष्टि में छोटी जाति बड़ी जाति कोई नहीं है। परमात्मा ने केवल इंसान को जन्म दिया है और समाज में कर्म के आधार पर, अपने भाग्य के आधार पर लोगों ने ड्यूटी कर्म किया है। कोई मजदूरी से खाता कमाता है, कोई इंजीनियर बन के खाता कमाता है, कोई चपरासी है कॉलेज में, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई क्लर्क है और कोई मैनेजर कॉलेज की है। तो ये पोजीशन है। अब ब्राह्मण का बच्चा जो है वो चपरासी है, जिसको हम छोटी जाति कहते हैं वो प्रिंसिपल है। तो अब क्या करें, किसको प्रिंसिपल को ब्राह्मण तो नहीं कह सकते और चपरासी को हम बोल प्रिंसिपल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ तो हमें समझौता करना ही पड़ेगा जाति के साथ में, तो ही वो काम चलता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये जो कास्ट हैं या वर्ण हैं, इनमें किसी को छोटा बड़ा नहीं माना है। शास्त्रों में चारों खंबे एक बराबर हैं, तब जाके खटिया बनती है, चार पुरुषार्थ बनते हैं, तब समाज चलता है। इसलिए इंटरकास्ट शादी करने में किसी को परहेज नहीं होना है और कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए, खाली गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। महाराज जी, ये नया जो ट्रेंड चला है, लड़का लड़का कर रहा है, लड़की लड़की कर रही है, तो ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं इनको प्रकृति से लेना देना नहीं है, ये तो विलासी लोग हैं ना, तो इनको प्रकृति से क्या लेना देना। ये प्रकृति को अगर ये जानते होते तो ये ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि किसी प्रकार का भी अगर आपको बॉडी का कोई फिजिकल आनंद लेना है, सुख लेना है, कुछ भी करना, तो उसके लिए नेगेटिव चीज़ें ही चाहिए, नर मादा ही चाहिए। अगर आप नर नर हैं, मादा मादा हैं, तो ये दोष है, आपकी बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि खराब हो चुकी है। और दूसरा ये है कि ये सरकार का दोष है, सरकार ने इस तरह का कानून बना के उसको पास किया है, तो ये सरकार का दोष है ना। सरकार कानून बनाती है, डराती है और वही करवाती है, तो फिर अब इसको करने में हमें ऐतराज कैसे करेंगे। हम ऑब्जेक्शन भी उठाएं तो हमारे ऑब्जेक्शन से कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो तो कानून कर रहे हैं, सरकार ने ऐसी मान्यताएं दी हैं। विदेशों में ये सारा कल्चर था, अब हमारे देश में भी ये कल्चर आया, तो ये कल्चर भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल विरोधी है। इसको मैं पूरी तरह से नकारता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सरकार को ये कानून बदलना चाहिए। महाराज जी, रैपिड फायर क्वेश्चन रहेंगे, अंतिम तेजी से मैं आपसे प्रश्न ले लूँ, भगवान को कैसे पा सकते हैं? नहीं, भगवान को पाने वाली वस्तु भगवान है नहीं, इसलिए उसे पा नहीं सकते हैं, वो तो पाया हुआ ही है। हमारी श्वासें चल रही हैं वो भगवान से चल रही हैं, आंखें देख रही हैं भगवान से देख रही हैं, जीवा बोलती है भगवान से बोलती है। तो परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए हमारे संपूर्ण शरीर में वो पहले से पाया हुआ है। हम उसे जानते नहीं हैं, इसीलिए हम उसे खोजते रहते हैं होके भी। तो इसलिए परमात्मा को पाने वाली जो भाषा है वो पूरे समाज में फैली हुई है कि कैसे पाया जाए भगवान, कहाँ मिलते हैं भगवान। तो वो कहाँ मिलते हैं, ऐसा उनका मामा का गाँव ससुराल तो है नहीं, तो वो वहाँ मिल जाएंगे, वो तो सर्वत्र हैं। और भगवान पाए जा सकते हैं नहीं, क्योंकि वो पाए हुए हैं, खोए है ही नहीं कभी। वही बॉडी में, हमारी में तो वही चीज चल रहा है, वही बोल रहा है, और ये जो चल रहा है हाथ एक्शन, ये जो भी हो रहा है, ब्रेन जो भी एक्टिव हो रहा है, ये सब ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। और वही ये सब क्रियाएं, ये शब्द जो ये भगवान है, ये ब्रह्म है। अगर ये नहीं है तो आदमी की जीवा रहती है, होठ रहते हैं, पर बोलता नहीं है, डेड बॉडी हो जाता है, मरता है। तो उस स्थिति में हम सर्वत्र भगवान ही हैं, हमारे द्वारा परमात्मा ही है। ईश्वरीय कर्म होने चाहिए, हम किसी का बुरा ना करें और बुरा चरित्र ना खड़ा करें। परमात्मा का जो चरित्र है वही हमारा चरित्र है, ऐसा सोच के जो कर्म करता है वो हर समय परमात्मा को पाते ही रहता है, उसको पाने की जरूरत नहीं है। भगवान कैसे दिखते हैं? हमारे और आपके जैसे भगवान का रूप है। कैलेंडरों में, पोस्टरों में जो चित्र हैं जिनको अपन मानते हैं भगवान के रूप में है, तो शिव जी को अपन भगवान मानते हैं, ब्रह्मा जी को मानते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे तो 40 लाख साधु भारत में, ऐसी जटा, ऐसी दाढ़ी, ऐसा सब कुछ। भगवान कृष्ण के जैसे इतने कथाकार चित्र बना के घूम रहे, मेरा स्वरूप भी ऐसा लगता है। और भी कथाकार हैं, वो भी रामकृष्ण के तरह फोटो बाल बाल लगा के घूमते हैं। पर यह है कि चरित्र मैच होना चाहिए।
तो फिर भगवान वैसे दिखते हैं। यथा दृष्टिम तथा सृष्टिम, आपकी दृष्टि कैसी है भगवान वैसे दिखते हैं। भगवान का अपना कोई निजी स्वरूप नहीं है। आपका सबसे प्रिय भोजन कौन सा, फेवरेट फूड कौन सा? भोजन में मैं सबसे ज़्यादा पसंद अगर कुछ करता हूँ तो सलाद पसंद करता हूँ बचपन से ही, और गाय का दूध। ये प्रिय भोजन है मेरा, मैं उसी पे बड़ा हुआ हूँ, गाय के दूध से ही, विद्यार्थी काल से लेकर के। और बाद में जो योग्यता जब मेरे को आई तब से मैं फिर सलाद के ऊपर ज़्यादा निर्भर हूँ, और देश को भी सलाद की सलाह देता हूँ दिन भर, और वही हमारा भोजन है पूरे मानव समाज का। आपकी फेवरेट बुक कौन सी? फेवरेट बुक मेरा वेद है। चारों में? हाँ, वेद के अलावा मैं किसी पुस्तक को ज़्यादा मान्यता नहीं देता। और आज युवा कैसे पढ़ पाएगा अभी? युवाओं के लिए ही है वो तो। मैं भी युवा तो बचपन से पढ़ के तभी तो पढ़ा ना। बच्चा जैसे स्कूल जाता है, नर्सरी में जाता है, इस तरह से अगर आज जाएगा तो वो वेद अपने आप पढ़ेगा। मैं 6 साल की उम्र में गया तो मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। नर्सरी की तरह से आप जाएंगे तो वेद पे कठिनाई नहीं ना। शुरुआत में कोई भी पढ़ाई, शुरुआत की कोई भी पढ़ाई, अंग्रेजी, हिंदी, व्याकरण भी, कोई भी पढ़ाई कठिन है। जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं वो तो कठिन नहीं है। ऐसे वेद भी कठिन। कोई भी भाषा, कोई भी ज्ञान कठिन है तो कब तक है? जब तक हम उसे जानते नहीं तब तक है। जानते हैं तो कोई कठिन नहीं है। अनादि पुस्तक, सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, और वेद विज्ञान का स्रोत है। तो हमें तो वही प्रिय होना चाहिए, हमारे देश का वही धरोहर है, और मैं तो उसी से पढ़ के आया हूँ, उसी का मेरा सब सिस्टम है। मेरा वही प्रिय है, वेद ही प्रिय सबसे। प्रत्येक व्यक्ति को आपका क्या संदेश है और आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है भारत व्यसन मुक्त हो, उस पर काम करता हूँ। मांसाहार मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो। अगर इंसान मांसाहार और व्यसन से मुक्त रहेगा तो उसकी बुद्धि, उसके विचार सात्विक होंगे, अच्छे होंगे, और वो लंबे समय तक जिएगा। भगवान कृष्ण, राम उसके उदाहरण हैं। अंतिम प्रश्न, आज युवा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करे? क्योंकि लक्ष्य से वो चलता है, भटक जाता है, फिर चलता है, भटक जाता है। जीव लक्ष्य की प्राप्ति करेगा तो उसे लक्ष्य बनाना पड़ता है। जीव का जो लक्ष्य है ऑलरेडी, परमात्मा के यहाँ से मनुष्य के रूप में हम आए तो हमारा लक्ष्य तो है कल्याण करना, भगवान को प्राप्त करना। उसके लिए कर्म करने के लिए शरीर मिला है, और कर्म करने का मतलब होता है पिछले कर्मों से मुक्त होना है, तब का ऐसे कर्म करना निष्काम भाव से। तो मनुष्य को ही वो मौका मिला है। तो उसके लिए हमारा सभी मनुष्यों का एक ही उद्देश्य है परमात्मा के यहाँ से, कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें और उर्ण हो परमात्मा के ऋणों से। उसके लिए हमारा लक्ष्य सेम है, परमात्मा की प्राप्ति। उसके अलावा जो जो लक्ष्य बनाते हैं वो हम अपने स्वार्थ के लिए निजी बनाते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं हम जितना होता है। लोग समाज के हिसाब से अपना अपना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं तो परास्त हो रहे हैं, कोई हार रहे हैं, कोई सफल हो रहे हैं जीवन में, संसार में, क्योंकि वो लक्ष्य दुर्लक्ष्य है। और दुर्लक्ष्य जब होता है तो वो हमेशा आदमी फेल ही होगा उसमें, चाहे वो टाटा हो जाओ, चाहे बिरला हो जाओ, पर वो फेल ही है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक चीज़ को पाया है, और वो है धन। धन के अलावा तो कर्मों का फल, कल्याण, ये सब चीज़ें तो दूर है, ये तो नहीं होंगी। इनकी व्यवस्था तभी होगी जब हम मानवीय सिद्धांत को, जो हमारे लिए ईश्वरीय सिद्धांत है, उसको मानेंगे तो ये सब होगा। धर्म, अर्थ का, मोक्ष के साथ में हमारे जो ऐश्वर्य हैं, आत्मिक बोध ऐश्वर्य है, बुद्धिक बोध ऐश्वर्य है, मानसिक बोध ऐश्वर्य है, शारीरिक बोध ऐश्वर्य है, सामाजिक बोध, आर्थिक, ये 6 बोध है, 6 ज्ञान, ये सब हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव भगवान। इतनी व्यस्तता में आपने मुझे इस दास पर कृपा करी और एक इंटरव्यू का समय दिया। आज ये दास आपका सदा आधार ही रहेगा। सदा खुश रहो, आगे बढ़ो भैया। जय हो तुम्हारे। श्री राधे भैया, खुश हो भैया।